जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 22 जुलाई हो चुकी है और 21 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोस्तों दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और इंड मनी ऐप, दोनों पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, कल लगभग 6,390 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के 1,63,000 हो गया है। इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 45 लाख है और करंट वैल्यू इज़ 47 लाख। इसमें थोड़ा चेंजेस वगैरह होगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल मैंने म्यूचुअल फंड गेन टैक्स हार्वेस्टिंग किया है, तो लगभग 2,10,000 रुपये मैंने बेच कर दोबारा ख़रीदा है। तो वो बाइंग एंड सेलिंग अभी चल रही है, तो पोर्टफोलियो ज़रा ऊपर नीचे करेगा। तो आप अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हो पोर्टफोलियो को देखें तो परेशान मत होइएगा। एक्चुअली ये 45 लाख ही है, ये 47 लाख नहीं हुआ है। तो जो बिकना है वो बिका नहीं है, जो ख़रीदना है वो ख़रीद लिया गया है, इसलिए 2 लाख वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन जैसे बिकने वाला बिक जाएगा और ये वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीड अभी भी कौंड स्मॉल कैप कर रहा है और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। इन दोनों में मैंने कल म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग के तहत बाइंग भी करी है। और कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप है, उसके बाद HSBC लार्ज एंड मिड कैप है, और भी कुछ म्यूचुअल फंड है नीचे दोस्तों, जो आप देख सकते हैं कि कितना कितना मुझे रिटर्न और गेन दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में बनाया था और इसमें लगातार म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चल रही है। और ये कल वाली टैक्स हार्वेस्टिंग भी आप देख सकते हो, ये अभी चल रही है। तो देख सकते हो कि ये बाइंग कंप्लीट हो गई, लेकिन सेलिंग अभी तक प्रोग्रेस में। तो जैसी सेलिंग कंप्लीट होएगी तो 2 लाख से वैल्यू घट जाएगी पोर्टफोलियो की। तो बाइंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कॉन्ट स्मॉल कैप में बाइंग कंप्लीट हो गई है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कंप्लीट हो गई है, बंधन स्मॉल कैप में कंप्लीट हो गई है। लेकिन जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो मैंने टैक्स हार्वेस्टिंग के तहत बेचा है, उसमें अभी तक सेलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे ही सेलिंग कंप्लीट होगी आपको पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है 2 लाख रुपए कम होती हुई नज़र आएगी। तो 45 लाख वापस आ जाएगा ये दोबारा। तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भैया कि हमें डेली चेंजेस भी देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में डेली चेंजेस क्या हो रहा है। तो डेली चेंजेस देख लीजिए दोस्तों। एडलवेज यूएस टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर कल सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, कैनरा रोबैको उसके बाद HSBC लार्ज एंड मिड और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। और भी जो रैंकिंग में जितना जितना रिटर्न दिया सबने, एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि किसी के मन की इच्छा रह गई हो वो भी देख ले। सब पूरी करना अपना कर्तव्य बनता है। तो ये तो रही बात मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए दोस्तों अब चलते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो वर्ल्ड कहाँ लगभग 1,900 रुपये का नोशनल गेन हुआ है कल। इन्वेस्टेड वैल्यू 12,58,000, करंट वैल्यू 13,15,3,000। पोर्टफोलियो में मुनाफा 95,000 है। ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 में बनाया और इसमें भी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 23% रिटर्न के साथ यहाँ पे लीड कर रहा है, और इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड, उसके बाद इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप, कोटक मिड कैप, और भी कुछ म्यूचुअल फंड है दोस्तों नीचे, उन पर भी आपकी नज़र बढ़ा देता हूँ कि कितना कितना रिटर्न वो मुझे दे रहे हैं। तो सारे म्यूचुअल फंड पॉजिटिव में फ़िलहाल अभी यहाँ पे गिरावट के बाद भी। और जैसा कि रिक्वेस्ट आई थी कि भैया हमको वो भी देखना है कि डेली का क्या चेंज हुआ है, तो एक बार डेली का चेंज का परसेंटेज भी आपको दिखा देते हैं ताकि लोगों की इच्छा पूरी है। तो यहाँ पे इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप ने कल सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया डेली बेसिस पे, और एडलवेज स्मॉल कैप और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड, एडलवेज मिड कैप। तो डेली बेसिस पे आप मैंने फ़िल्टर लगा दिया, तो डेली बेसिस पे आप देखिए कौन लीड कर रहा है और कौन बॉटम पे है कल। तो डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप कल ऊपर थे और लार्ज कैप आपको नीचे नज़र आएंगे। तो दोस्तों एक बार SIP पे नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी है। तो आज मेरी इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप की SIP कट गई है और DSC मल्टी सेट की कल कटने वाली है। तो दोस्तों कई लोग ये रिक्वेस्ट करते थे कि भैया आपने इतने सारे म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, और हमने तो फिन इन्फ्लुएंसर से सुना है कि जब ज़्यादा म्यूचुअल फंड ले लेते हैं तो आपके जो रिटर्न होते हैं वो इंडेक्स से भी कम हो जाते हैं या इंडेक्स जितने हो जाते हैं। तो उन लोगों की बात को गलत साबित करने के लिए आज मैं दिखाता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो बेंचमार्क्स के मुकाबले में कितना चल रहा है। तो XIR बेसिस पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मैं XIR बेसिस पे मैं बेंचमार्क यानी इंडेक्स को लगभग 1% से ऊपर से ज़्यादा से बीट कर रहा हूँ। तो देखिए अगर आपके पास ज़्यादा म्यूचुअल फंड भी हैं लेकिन केयरफुली सिलेक्टेड हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली बेंचमार्क को बीट करोगे,
ठीक है, कई लोगों का ये मानना होता है कि जैसे आप ज़्यादा म्यूचुअल फंड ले लेते हो तो आप बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते, फिर आप बेंचमार्क से भी कम या बेंचमार्क जितना आ जाते हो। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि एक्सआईआर बेसिस में बेंचमार्क को बीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद एसेट एलोकेशन भी कई लोगों को देखने की इच्छा रहती थी। तो इक्विटी में 93% है, अदर्स 6.5%, डेट में 0.39। मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो आप लार्ज कैप 39%, स्मॉल कैप 27% और मिड कैप 26%, डेट एंड अदर्स 6.5%। सेक्टर एलोकेशन वाइज देखोगे तो 27% फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइकिल 16%, इंडस्ट्रियल 13% और अदर्स 42.0%। स्टॉक एलोकेशन वाइज देखोगे तो HDFC बैंक सबसे बड़ा है मेरे पास, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, एटर्नल, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये टॉप 4 हैं। ठीक है दोस्तों, और आइए चलते हैं अब अपने FIDI के बायसेल के डेटा पे। तो कल दोस्तों FI जो हैं हमारे प्यारे FI, उन्होंने लगभग 1600 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। इट्स अ पॉजिटिव सिग्नल, और जैसे ही वो बाइंग करते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें माल कौन बेचेगा, उन्हें माल DI बेचेंगे। तो लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भैया ऐसा क्यों होता है। तो क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड और मार्केट को लगभग 18 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, जो FI होते हैं वो जनरली लार्ज कैप बाय करते हैं, और आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से जो बाइंग है वो DI कर रहे हैं। तो जब भी FI मार्केट में वापस आते हैं और इतने लार्ज वॉल्यूम पे वो लार्ज कैप खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उनको बेचने वाले जो होते हैं वो हमेशा DI होते हैं। तो जब FI वापस आते हैं वो लार्ज कैप खरीदते हैं, DI लार्ज कैप बेचते हैं, और फिर DI शिफ्ट होता है मिड कैप और स्मॉल कैप से। तो ये जो पैसा FI को माल बेच के ये कमाते हैं, उस पैसे को फिर DI जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में री इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि FI आकर खरीदते तो लार्ज कैप हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनके मार्केट में एंट्री से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है। लार्ज कैप में स्ट्रेंथ तो वो खुद लाते हैं, ठीक है, खरीद के, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप की स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली आती है जब इनको माल बेचकर DI जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में एंट्री बनाते हैं। बाकी दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मार्केट ओपन के समय बन रहा है तो मैं एग्जैक्ट इंडेसिस पे नज़र नहीं डाल रहा हूँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्रेंट क्रूड है वो इस वक्त $92 पर बैरल के आसपास बना हुआ है, और ईरान और US की वार का संघर्ष एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, लड़ाई झगड़ा फिर से चालू कर रखा है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हमारी मार्केट में जो अंडर करंट है वो बुलिश है। ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार क्रूड ठीक ठाक लेवल पे नीचे आता है, 85-80 के आसपास आता है, तो दोबारा से आप इंडियन मार्केट में रैली देखनी शुरू करोगे। अभी थोड़ा सा दबाव रहेगा, कुछ दिन इन्हें लड़ने दो, थोड़ा बहुत उन्होंने जो हथियार जमा कर रखे हैं एक दूसरे को मारने दो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि US में भी इलेक्शन है नवंबर में, तो ट्रंप ज़्यादा दिन तक उछल कूद करेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। 101 सेशन अगर आप चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको व्यू प्रोडक्ट दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिलेंगे। तो अगर आपको कभी भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी हो तो मेरे लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आपके भाई को एक एडिशनल सपोर्ट रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।